सालों से क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड पर बस एक ही नाम का राज है, जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज और हर इंसान को मिट्टी में मिला दिया। अनटचेबल, अनब्रेकेबल, इम्प्रेग्नेबल, खून और डर से बनी एक परफेक्ट एम्पायर। लोग इसे कहते हैं द कैसल। लेकिन उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्होंने एक ऐसे आदमी को मार डाला जिसे उन्हें छूना भी नहीं चाहिए था, और ऐसा करके उस एक इंसान को अपना दुश्मन बना लिया जो इस पूरे एम्पायर को मिट्टी में मिलाने का दम रखता है। लोग उसे द एब्सोल्यूट पिलर, अमूर टिग्रो के नाम से जानते हैं। रशियन माफिया के उस फ्रोजन हेल में बना एक जीता जागता न्यूक्लियर वेपन, न्यू जनरेशन का आज तक का सबसे बड़ा किलर। उसके पास ना कोई आर्मी है, ना कोई बैकअप। उसके पास है तो बस एक प्रॉमिस उस आदमी के बदले का जिसे कैसल ने मारा था। वो आदमी जो उसका बाप था, उसका गुरु, उसकी पूरी दुनिया। ये कोई जस्टिस की कहानी नहीं है, ये कहानी है एक वन मैन वॉर की। इस मॉन्स्टर से भरे हुए एम्पायर को तोड़ने के लिए उसे उन सबसे बड़ा मॉन्स्टर बनना होगा। यह है कैसल की कहानी। व्लादिवोस्टोक, रशिया की हड्डियां जमाने वाली सर्दी में एक लड़की सड़क पर बहुत स्पीड में भाग रही है। उसकी हर सांस हवा में धुआं बन रही है और वो सीधा घसती है एक अंधेरे से बार में। अंदर बार की ओनर लीसा उसे देखती है और कहती है, अभी बार खुला नहीं है, क्या चाहिए? लड़की की आवाज कांप रही थी। वो कहती है, आमूर टिग्रो, सुना है वो यहां मिल सकता है। लीसा बस मुस्कुराती है और कहती है, वापस जाओ, उसको हायर करना तुम्हारे बस की बात नहीं। मेरे पास पैसा है। लड़की ने टेबल पर नोटों की गड्डियां और अपने सारे गहने रख दिए। और अगर ये काफी नहीं है तो मैं अपनी पूरी जिंदगी काम करूंगी। बस प्लीज उस हरामी गंटर को मार दो। उसने मेरे हस्बैंड और बेटे को मारकर मुझे बेच दिया। मैं उस शैतान को जिंदा नहीं देख सकती। गंटर ईस्ट का सबसे बड़ा माफिया बॉस है। एक ऐसी डील जिसे लीसा रिजेक्ट कर देती, पर तभी उसकी नजर अंधेरे में बैठे एक लड़के पर पड़ती है जिसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी। लीसा कहती है, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, हमें वैसे भी उसके जैसे एक सिर की जरूरत थी। आमूर टिग्रो के रिटायरमेंट सेरेमनी के लिए एक परफेक्ट गिफ्ट। अगला सीन गंटर का महल का दिखता है। अंदर गोलियों की आवाज गूंजती है। दो आदमी एक साए पर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, पर वो साया गिरता नहीं, क्योंकि वो एक जिंदा इंसान नहीं, वो एक लाश है। और उस लाश के पीछे से निकलता है हमारा हीरो किम सिन। एक गनमैन कुछ समझ पाता उससे पहले ही किम सिन का हाथ उसके गले तक पहुंच गया था। दूसरा गनमैन चिल्लाता है, डाई यू बैस्टर्ड, और ट्रिगर दबा देता है। पर सारी गोलियां उसके अपने ही टकले दोस्त को लगती हैं, जिसे किम सिन ने एक ह्यूमन शील्ड बना लिया था। एक झटके में किम सिन दूसरे गनमैन का जबड़ा तोड़ देता है। गैलरी में अब सिर्फ लाशें बिछी थी। एक ही झटके में सब शांत। वो घंटर के सामने खड़ा था। बॉस कहता है, तो तुम हो आमूर टिग्रो, एक छोटा सा एशियन लड़का। गंटर ने किम सिन के सामने एक डील रखी, 10 गुना। मैं तुम्हें 10 गुना पैसा दूंगा, बस यहां से निकल जाओ। किम सिन के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसने अपनी लैंग्वेज में सिर्फ 2 लफ्ज कहे, फक ऑफ। गंटर गुस्से में गन उठाता है। ये बंदर का बच्चा क्या बोल रहा है? पर उससे पहले ही हवा को चीरता हुआ एक नाइफ सीधा उसकी गर्दन के आर पार हो जाता है। इतने शोर की वजह से महल के बाहर पुलिस के कार्स जमा हो जाती हैं और किम सिन एक कोल्ड लुक में ये सब देख रहा था। पब में जब उस औरत के पास ये खबर पहुंचती है, वो खुशी से रोने लगती है। पर किम सिन के लिए ये सिर्फ एक रूल था, बदले का रंग सिर्फ खून से धुलता है। अगले सीन में वो शावर के नीचे वो खून धो रहा था, पर दिमाग में एक ही आवाज थी, हो जाओ, उन लोगों को हराने का रास्ता वहीं मिलेगा। उसने सिगरेट बुझाई और बोला, आई एम रेडी। वो वापस लीसा के पास जाता है। लीसा उसे एक बैग देती है, तुम्हारा पेमेंट और कोरिया से आई इन्फॉर्मेशन, एक नई आइडेंटिटी भी तैयार है। फिर वो पूछती है, इस रिवेंज के बाद क्या करोगे? किम सिन कहता है, सोचा नहीं। लीसा कहती है, अगर कोई जगह ना हो तो वापस यहीं आ जाना। पर किम सिन बिना कुछ कहे चला जाता है। लीसा खिड़की से उसे जाते हुए देखती है। एक झूठ ही बोल देते, आखिर तक इतने कोल्ड। गाड़ी में किम सिन पैसों को साइड करके एक फाइल निकालता है। कवर पर लिखा था प्रोजेक्ट कैसल। ये कहानी थी कैसल की, गंगनाम होटल के 71st फ्लोर पर बसी एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका असली चेहरा एक नेशनल क्रिमिनल सिंडिकेट का है। 8 साल पहले एक डिटेक्टिव ने उन्हें चैलेंज किया और मारा गया। इन्हें जस्टिस से नहीं हराया जा सकता। इन्हें तोड़ने का बस एक ही तरीका है, उन सब लोगों को इकट्ठा करना जिनके दिल में कैसल के लिए सिर्फ नफरत और आग है। किम सिन प्लेन में बैठा है, हाथ में वही फाइल, प्रोजेक्ट कास्टल। आखिर में वापस आ ही गया, इस देश में जहां मेरे फादर को मारने वाले लोग रहते हैं। प्लेन इंचियोन इंटरनेशनल पर लैंड करता है। एयरपोर्ट से बाहर निकलकर वो एक टैक्सी में बैठता है। होयम चलो। ड्राइवर उसे अजीब तरह से देखता है। वहां रहते हो? किराया है ना? किम सिन कुछ पैसे उसकी तरफ बढ़ाता है। चुपचाप चलो। गाड़ी शुरू होते ही किम सिन किसी को कॉल करता है। जिनते मैं हूं। दूसरी तरफ से आवाज आती है,
ओह तुम्हारा ये है जिंटे। किम सिन पूछता है इन्वेस्टिगेशन कैसा चल रहा है। जिंटे जो कुछ गुंडों को पीटकर नीचे गिरा चुका था कहता है इन्वेस्टिगेशन से ज्यादा ये सफाई अभियान बन गया है। सालों ने बस रास्ता पूछने पर ही मुझ पर हमला कर दिया। क्या कहते हो, इनका कजुम्बर बना दूं? किम सिन कहता है अभी के लिए थोड़ा जल्दी हो जाएगा। जिंटे कहता है पर इन लोगों पर तो मैं अपना हाथ साफ कर सकता हूं ना। सिन कहता है बस जिंदा छोड़ देना। होएम कोरिया का सबसे हाई क्राइम रेट वाला शहर, क्रिमिनल्स और होमलेस लोगों से भरा हुआ, और ये जगह मेरे टीचर का हाइड आउट हुआ करती थी, कास्टेल के टेरिटरी का सबसे निचला हिस्सा। किम सिन उस जगह पहुंचता है जहां जिंटे था। जिंटे उसे देखते ही चिल्लाता है बॉस यहाँ। पर तभी पीछे से एक आदमी उस पे नाइफ से हमला करता है, लेकिन उससे पहले ही एक लात उस आदमी के चेहरे पर पड़ती है। ये था हमारा हीरो किम सिन। एक फ्लाइंग नी किक सीधा उस बास्टर्ड के फेस पर, 1 हिट नॉकआउट। जिंटे एक लंबी सांस लेता है। वो ये कौन बेवकूफ था? किम सिन पूछता है। बस इतने ही कीड़े हैं, जिंटे कहता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। किम सिन सामने इशारा करता है। तो फिर वो क्या है? सामने से और भी गुंडे बेसबॉल बैट्स और स्लेज हैमर्स लेकर आ रहे थे। किम सिन उनमें से एक को पहचान लेता है। ये लिस्ट में था उनका बॉस किम ह्योक जू, हेड ऑफ डीएस सिक्योरिटी, रैंक 4। कहता है देखो तो ये भाग भी नहीं रहे, एरोगेंट फूल्स। जैसे ही वो अपनी लाइन खत्म करता है, एक नाइफ हवा को चीरता हुआ उसके चेहरे की तरफ आता है। वो बेयरली उससे बच पाता है। नाइफ फेंकने वाला था जिंटे। वो बोलता है तू बोलता बहुत है। बॉस का एक चमचा गुस्से में जिंटे पर हमला करता है, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, किम सिन उसे देखता है। अपनी गन बाहर मत निकालना, मारे जाओगे। बॉस चिल्लाता है ये हरामी मुझे मजाक समझ रहे हैं, खींच के लाओ इन दोनों को। सारे गुंडे एक साथ किम सिन और जिंटे पर टूट पड़ते हैं। एक आदमी बेसबॉल बैट से किम सिन पर अटैक करता है। किम सिन उसे डॉज करके नीचे से एक सुपरमैन पंच मारता है। दूसरे को एक डेडली एल्बो और तीसरे के सीने में एक पंच जो सीधा दिल पर लगा हो। किम ह्योक-जू ये सब देखकर शॉक्ड हो जाता है। तुम लोग बास्टर्ड किस ग्रुप से हो? 2 पॉकेट नाइफ्स ज्यादा डैमेज नहीं कर सकते। जैसे ही बॉस अटैक करता है, किम सिन नीचे झुककर उसे डॉज करके एक हल्का जैब मारता है और उसके बाद एक बड़ा वाला सुपरमैन पंच सीधा उसके फेस पर। जिंटे भी बाकी लोगों को धो देता है और एक की बॉडी पर बैठ जाता है। सारा काम मैंने किया और फन वाला पार्ट तुम ले गए, कितने सेल्फिश हो, किम सिन कहता है। चलो। दोनों एक पतली गली से चलते हुए एक पॉन शॉप पर पहुंचते हैं। जिंटे कहता है ये वही जगह है जहां मास्टर कोरिया में रहते थे। अंदर उन्हें एक फोटो फ्रेम मिलता है। तभी जिंटे कहता है बॉस अंदर कोई है, बी केयरफुल। एक ठंडी आवाज जो अंधेरे से आती है, मुझे डेड बॉडीज साफ करने का शौक नहीं है, निकल जाओ यहां से। सामने आता है पी वू जिन। जिंटे उसे देखकर कहता है तुम वही हो ना, पी वू जिन, मिस्टर मिनसिंग की डिसाइपल। और फिर मुस्कुराते हुए कहता है पहचान नहीं पाया, तुम तो पिग से भी ज्यादा बदसूरत दिख रहे हो। जैसे ही वो अपनी लाइन खत्म करता है, एक आग की रफ्तार से पंच जिंटे के चेहरे की तरफ आता है, पर बीच में ही किम सिन उस हाथ को पकड़ लेता है। कांग मिनसंग का पहला डिसाइपल और कास्टल को तोड़ने का पहला हथियार। पी वू जिन शॉक्ड था कि उसका पंच रोक लिया गया। तुम्हें मारने में मजा आएगा। जैसे ही वो दूसरा पंच मारता है, किम सिन उसका हाथ छोड़ देता है। गलत मत समझो, हम यहाँ लड़ने नहीं आए। जिंटे पीछे से पैसों से भरा बैग पी वू जिन के सामने फेंकता है। किम सिन कहता है तुम काफी स्किल्ड हो, अगर कोई काम नहीं है तो मेरे साथ काम करो। पी वू जिन गुस्से से उस बैग पर लात मारता है। बास्टर्ड, तू सच में मरना चाहता है क्या? किम सिन पूछता है। ये कम पैसे नहीं है, काफी नहीं है क्या? ये सुनते ही पी वू जिन गुस्से में किम सिन पर पंच मारता है, पर किम सिन अपने क्विक रिफ्लेक्सेस से उसे डॉज करके उसका हाथ पकड़ लेता है और उसकी कोहनी पर ऐसी जगह प्रेशर डालता है कि जरा सा जोर और हाथ टूट जाएगा। गेस्ट के साथ ज्यादा रूड नहीं हो रहे। पी वू जिन चिल्लाता है गेस्ट माय एस और अपनी पावर से किम सिन को दूर फेंक देता है। किम सिन जमीन पर लैंड करता है, पर तभी एक पावरफुल किक उसके चेस्ट पर आती है, जिसे वो अपने दोनों हाथों से ब्लॉक कर लेता है। पी वू जिन कहता है कैसा लगा, मजा आ रहा है ना? वो मल्टीपल पंचेस मारता है, पर किम सिन सब जज कर रहा था। मैं वैसे भी इसे टेस्ट करने वाला था, दिस इज फन। पी वू जिन एक किक मारता है, पर किम सिन उसकी टांग पकड़ लेता है। जैसा सोचा था, ये उस लेवल पर नहीं है जिसे मैं हल्के में ले सकूं। वो उसकी एक टांग पकड़कर दूसरी पर किक मारता है। पी वू जिन अपना बैलेंस खो देता है। जमीन पर गिरते हुए वो रियलाइज करता है ये टेक्निक अचानक बदल गई है, मैंने कहीं देखी है। जैसे ही वो जमीन पर गिरने वाला था, एक बड़ा हैवी पंच उसके चेहरे पर आता है, पर पी वू जिन उसे आखिरी मोमेंट पर ब्लॉक कर लेता है। अगर ये रिफ्लेक्सिवली जमीन पर लेट जाता तो गेम ओवर था।
इसने अपना गार्ड अप रखा, इसके बेसिक्स स्ट्रांग हैं। पीवूजन किमचिन को धक्का देकर पूछता है, कहाँ हो तुम? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, पर तुम्हारा फाइटिंग स्टाइल काफी सिमिलर है। तुम किंग मिनसन को कैसे जानते हो? किमचिन कहता है, उनका मुझ पर एक एहसान था। पीवूजन पूछता है, तो तुम उनके फॉलोवर थे? गलत जगह आ गए हो, मुझे उनसे अब कोई लेना देना नहीं है। किमचिन आखिर में एक लफ्ज कहता है, कास्टिल। ये लफ्ज सुनते ही पीवूजन की आंखों में नफरत भर जाती है। वो गुस्से से पूछता है, कौन? किमचिन कहता है, ये उन्हीं से रिलेटेड है और मेरे पास तुम्हें कांग मिनसन के बारे में कुछ बताने के लिए है। बेहतर होगा कि तुम पहले सुन लो फिर डिसीजन लेना। पीवूजन अग्री करता है, फॉलो मी, और अगर ये कोई फालतू बात निकली तो तैयार रहना। जिंटे कहता है, तो कम से कम खाते हुए बात करें, एक फैंसी स्टेक हो जाए। और वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां जिंटे अपने फेवरेट खाने पर टूट पड़ता है। किमचिन पीवूजन से कंफर्म करता है कि क्या ये जगह सेफ है। पीवूजन कहता है, सब ठीक है, ओनर भरोसेमंद है। और ओनर एकदम गैंगस्टर जैसा दिख रहा था, जैक्ट बॉडी, हाथ में नाइफ। हाँ, थोड़ा ऑब्नॉक्शियस जरूर है, पर पहले ये बताओ, कांग मिनसोंग की जगह तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जिंटे बोलने लगता है, मैं बताऊं? पर किमचिन पीवूजन को देखता है, स्लोली विद अ हेवी वॉइस, कांग मिनसोंग इज डेड। ये सुनते ही पीवूजन जम जाता है, उसे विश्वास ही नहीं होता। किमचिन आगे कहता है, कांग मिनसोंग का मर्डर हुआ था। हमें एक फ्लैशबैक दिखता है रशिया के जंगल का, जहां स्पेशल फोर्सेस जैसे लोग कांग मिनसोंग को घेर रहे थे। जिंटे कंफर्म करता है, उन्हें कैसल के लोगों ने मारा था। फिल्ड विद ग्रीफ एंड एंगर ये सुनकर पीवूजन कहता है, वो मर गए? ऐसे हालत में वो हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? एक्सप्लोडिंग विद एंगर, जिंटे चिल्लाता है, अपने जबान पर ध्यान दो। पर पीवूजन उसकी तरफ देखता है, ज्यादा बकवास की ना। वो हाथ में चॉपस्टिक उठा लेता है। जिंटे भी पीछे अपने नाइफ पर हाथ रख देता है, पर किमचिन उन्हें रोकता है। कामली किमचिन पीवूजन से कहता है, मैं नहीं जानता तुम दोनों के बीच क्या था, पर क्या तुम ये सब सहकर जिंदा रह सकते हो? हम दोनों ने अपना सब कुछ खो दिया है। कांग मिनसोंग मर चुके हैं, पर वो हरामी अभी भी दुनिया चला रहे हैं। मैं यहाँ सिर्फ एक रीजन से आया हूँ, होयाम पर कब्जा करना और इसे स्टार्टिंग पॉइंट बनाकर उस पूरी दुनिया के टॉप पर जाना, कैसल को उसकी हर चीज के लिए बर्बाद करना। और उसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। ये सुनकर पीवूजन जोर से हंसने लगता है, हा 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 हा, होयाम पर कब्जा? तुम? वो खड़ा होता है और बाहर जाते हुए कहता है, अपनी स्किल के साथ तुम ये मोहल्ला भी नहीं जीत सकते। ये ड्रिंक खत्म करके दफा हो जाओ, और अगली बार मेरे रास्ते में आए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसके जाने के बाद जिंटे कहता है, कितना सड़ा हुआ कैरेक्टर है इसका, मार दूं कैसे? किमचिन कहता है, वो अभी शॉक्ड है, हम भी उसकी तरह ही थे, उसे थोड़ा टाइम दो। तभी वो हल्क जैसा रेस्टोरेंट ओनर उनके पास आता है। तुम लोग कांग मिनसोंग के आदमी हो ना? वो कहता है, पीवूजन की चिंता मत करो, उसे शांत होने में टाइम लगेगा। डैम इट, विश्वास नहीं होता कि कांग मिनसोंग मर गया। मे ही रेस्ट इन पीस। किमचिन पूछता है, आप उनके करीब थे? ओनर कहता है, वो यहाँ के गुंडों के लिए बड़े भाई जैसा था। हमारा रिश्ता भी काफी पैशनेट था। जिंटे अजीब सा चेहरा बनाता है, पैशनेट रिलेशन? वूजिन आखिर में तुम्हारी हेल्प करेगा, वो फैमिली जैसे थे, तो उसे ज्यादा चोट मत पहुंचाना येलो हेयर। ओनर आगे कहता है, उससे पहले तुम्हें एक गाइड की जरूरत पड़ेगी, और इसके लिए एक अजीब सा बंदा है। मैं तुम्हें उस इंसान से मिलवाता हूं जिसके पास होयाम की सारी इंफॉर्मेशन है, होयाम के पिछले ओनर का वारिस, जिसकी पावर डीएस सिक्योरिटी ने छीन ली। सीन शिफ्ट्स टू अ गैरेज। एक लड़की, चा सूमिन, सिगरेट जलाती है। इस मोहल्ले में कितने पागल लोग हैं। वो सामने खड़े आदमी को कहती है, क्या देख रहा है बे पिग? सामने खड़ा था कांग मान जाए, हेड ऑफ डीएस सिक्योरिटी, रैंक 3, एक एक्स प्रोफेशनल बॉक्सर। हा 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 हा, कहीं गई थी क्या? चुपचाप बैठी रहती। वो लड़की के नीचे काम करने वाले लौंडों को बुरी तरह पीट चुका था। विद अ स्लीजी स्मर्क, कांग मान जाए कहता है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस ये जंकयार्ड दे दे, फिर हम साथ में टाइम बिता सकते हैं। चा सुमेन सिगरेट उसके सामने फेंकती है, फक ऑफ। कांग मान जाए कहता है, ये पागल बिच। चा सुमेन अपनी जैकेट उतारती है, लड़ने के लिए तैयार। तुझे नहीं पता, इस एरिया की सबसे पागल बिच मैं ही हूं। कांग मान जाए अपने चमचों को इशारा करता है, बच्चों अपनी भाभी का अच्छे से ख्याल रखो। एक चमचा आगे बढ़ता है, भाभी आराम से करते हैं ना,
दूसरा कहता है, भाभी से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म करता, चासुमिन अपनी एल्बो से एक जोरदार हिट उसके प्रेशियस पार्ट पर मारती है। बहुत दर्द हुआ होगा भाई को। वो दूसरे आदमी की तरफ बढ़ती है, अपनी जैकेट हाथ में लपेटती है, कार का शीशा तोड़ती है और टूटे हुए कांच से उस आदमी को स्टैब कर देती है। वो सीधा कांगमांजाई की तरफ जाती है, पर वो पिग तेज था। उसने डॉज किया, पर कांच उसके चेहरे पर एक कट लगा देता है। एक्सप्लोडिंग विद रेज, कांगमांजाई एक पंच उसके पसलियों में मारता है। चासुमिन दूर जा गिरती है। इसीलिए कहता हूं, जो बोलूं वही किया कर। मुझे भी औरतों पर हाथ उठाना पसंद नहीं। चासुमिन, जिसके मुंह से खून निकल रहा था, कहती है, ऐसा क्या, पर मुझे पिग्स को पकड़ना पसंद है। यह सुनकर कांगमांजाई और गुस्सा हो जाता है। वो उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाता है, पर तभी कांगमांजाई का एक चमचा हवा में उड़ता हुआ उसकी तरफ आता है। सामने हमारे हीरो किमसिन और जिनटे खड़े थे। चासुमिन हैरानी से उन्हें देखती है। इन अ शॉक्ड विस्पर, ये कौन लोग हैं? किमसिन आगे बढ़ता है और पूछता है, बुझिन फैक्ट्री का सक्सेसर कौन है? चासुमिन उसे गौर से देखती है और पहचान जाती है। चासुमिन पीछे देखती है। ये चेहरा, ये तो किमसिन है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और एक फ्लैशबैक आता है। स्कूल के दिनों में चासुमिन कुछ लड़कियों को पीट रही थी जब किमसिन वहां से गुजर रहा था और उनकी नजरें मिली थीं। किमसिन कहता है, चासुमिन। पीछे से जिंटे कहता है, क्या तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? तो फिर हमारा काम और आसान हो जाना चाहिए। चासुमिन पूछती है, तुम यहां क्या कर रहे हो? तभी कांगमांजाई चासुमिन के बाल पकड़ लेता है। मेरी तरफ देख, डिस्ट्रैक्ट मत हो। वो किमसिन और जिंटे को घूरता है। कौन हो बे तुम दोनों लुक्खे? चासुमिन दर्द से चिल्लाती है, छोड़ मुझे कुत्ते। किमसिन जिंटे को कहता है, इसको अच्छे से मारना। जिंटे कहता है, मैं पिग्स को पीट पीट कर थक गया हूं। किमसिन कहता है, अगर शोर हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी, सो डोंट यूज अ नाइफ। किमसिन चमचों की तरफ बढ़ता है, एक केक सीधा एक के चिन पर मारता है और जिंटे सीधा उस पिग बॉस की तरफ जाता है। बॉस कहता है, इन बैस्टर्ड्स को डर नहीं लगता। जिंटे उसे चिढ़ाते हुए कहता है, ऑइंक ऑइंक ऑइंक, तू बोलता बहुत है। जिंटे एक पंच मारता है और एक सॉलिड किक सीधा उसकी पसलियों के बीच में। किक जोर से लगती है और फिर एक के बाद एक पंच, पंच आफ्टर पंच। बॉस एक बॉक्सिंग स्टांस में सारे पंचेस डॉज कर रहा था। हो गया तेरा? फिर वो एक अपर कट मारता है। जिंटे उसे डॉज करके एक किक मारता है। बॉस उसकी किक को भी हाथों से रोक लेता है। इजी। जिंटे कहता है, नहीं, अभी तो बस वार्म अप कर रहा हूं। बॉस फिर से पंच मारता है। जिंटे फिर डॉज करके एक पंच सीधा उसके चेस्ट के बीच में दे मारता है। ये डॉजी बैस्टर्ड, इसे पकड़ने में ही आधा दिन लग जाएगा। आई डोंट केयर एनी मोर। दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और अचानक जिंटे अपना नाइफ निकाल लेता है। बॉस शॉक्ड हो जाता है। एक नाइफ? जिंटे कहता है, यू लेट डाउन योर गार्ड, और नाइफ की जगह एक स्पिनिंग 360 डिग्री फ्लाइंग किक सीधा उस पिग के फेस पर मारता है। गेम ओवर, यू फैट बैस्टर्ड। इस न्यूक्लियर किक के साथ हमारा बॉय जिंटे इज द विनर। वो किमसिन को देखता है, एक्चुअली मैंने नाइफ यूज नहीं किया, राइट? किमसिन कहता है, ऑल राइट, यू डिड वेल। चासुमिन ये सब देखती रहती है। वो कहती है, तो तुम जिंदा थे, मुझे लगा तुम मर गए। तुम अचानक से गायब जो हो गए थे। किमसिन कहता है, मरना आसान नहीं था। चासुमिन पूछती है, तुम यहां क्यों आए हो? एक गैंग लीडर के पास आने की क्या वजह है? किमसिन कहता है, मैं एक बिजनेस प्रपोजल लेकर आया हूं। मैं हुआम पर कब्जा करने का प्लान कर रहा हूं और मुझे हर इंफॉर्मेशन और पावर चाहिए जो मैं हासिल कर सकूं। मैं बुजिन फैक्शन का इन्फ्लुएंस उधार लेना चाहता हूं। 60-8 बाद मुझे ढूंढा सिर्फ एक बिजनेस प्रपोजल के लिए। पर तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो किमसिन। क्या तुम्हें लगा मुझे पता नहीं चलेगा? हुआम से ज्यादा तुम्हारा गोल किम जे हुन है जो इस सब के पीछे है। इतने सालों बाद क्या तुम आखिरकार बदला लेने वाले हो? किमसिन कहता है, मुझे हुआम और डीएस सिक्योरिटी की इंफॉर्मेशन चाहिए और मैन पावर भी। ऑफ कोर्स मैं सबके लिए पे करूंगा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वेल, डील बुरी नहीं है, पर मेरी एक शर्त है। मैं चाहती हूं कि तुम ये जंक यार्ड प्रोटेक्ट करो, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। किमसिन कहता है, मैं ये कर सकता हूं। तुम्हें हर वक्त नजर रखनी होगी, तुमने देखा ना, वो कभी भी आ सकते हैं। किमसिन हैरान हो जाता है, व्हाट? डरो मत, फॉलो मी। किमसिन सोचता है, मैंने सोचा नहीं था कि ये डील इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर लेगी। क्या ये हम पर नजर रखने का प्लान कर रही है? शी इज एज कॉशियस एज ऑलवेज। सीन डीएस सिक्योरिटी बिल्डिंग में शिफ्ट होता है। कांगमांजाई कहता है, हाँ, मैंने उन लोगों को पहली बार देखा था।
उसका भी बॉस युनदक उसू, प्रेसिडेंट ऑफ डीएस सिक्योरिटी, कहता है, एक भी दिन शांति से नहीं गुजरता, ऐसा क्यों है धेगन? पीछे से किम धेगन, डायरेक्टर ऑफ डीएस सिक्योरिटी रैंक 2, कहता है, आई एम वेरी सॉरी मिस्टर प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मोटे को कहता है, तुम कीड़े मकोड़ों को भी नहीं कुचल सकते हो, तुम्हारी वजह से युनदक उसू फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिल गई है। कांग मंजी डरते हुए कहता है, यांगनिम प्लीज फॉरगिव मी। प्रेसिडेंट गुस्से में कहता है, तुझे मुझे यांगनिम कहने का कोई हक नहीं है, और वो अपनी नेम प्लेट से उसके चेहरे पर जोर से मारता है और उसे पागलों की तरह पीटने लगता है। अगर बोलने से सॉल्व नहीं होता तो मरने तक मार खानी चाहिए। प्रेसिडेंट उसे अधमरा छोड़कर सिगरेट मांगता है और धेगन से कहता है, तुम जाओ बुजिन फैक्शन का ठिकाना लगाओ। धेगन कहता है, लीव इट टू मी सर। सीन गराज में होता है। सब सो रहे थे पर किमसिन गराज में खड़ा सोच रहा था, 8 साल हो गए उस दिन को, क्या मेरा नाइफ उस आदमी तक पहुंच पाएगा जिसने मेरे फादर को मारा था? तभी वहां कोई आता है। किमसिन पूछता है, कौन हो तुम? सामने से धेगन कहता है, तुम्हें लड़ना आता है? तभी चीफ कांग तुमसे हार गया। किमसिन उसे पहचान जाता है, ये लिस्ट में था। किमसिन पूछता है, अकेले आए हो? धेगन कहता है, लोगों के साथ आता तो ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती। जंकयार्ड वालों को कह दो अगर जिंदा रहना है तो सनसेट तक ये जगह छोड़ दे, एंड थैंक्स फॉर लेटिंग मी सी योर स्किल्स। धेगन सिगरेट फेंकते हुए कहता है, तुम कहीं भी लीडर बन सकते हो पर यहां नहीं। अगर आज रात तक तुम लोग यहां दिखे, यू वुड बी डेड मीट। किमसिन कहता है, तुम जैसे लोग होते हैं गैंगस्टर जो खुद को बहुत बड़ी चीज समझते हैं, पर तुम गलत हो। गैंगस्टर हो तो गैंगस्टर की तरह रहो, यहां वहां शोर मत मचाओ। यह सुनकर धेगन को गुस्सा आ जाता है। हाउ इंटरेस्टिंग, सी यू अराउंड, और ये कहकर वो चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है एक मीटिंग इन द गराज में। एनर्जेटिकली ली चलमिन बुजिन फैक्शन का इन्फॉर्मेट एक प्रेजेंटेशन दे रहा था। जब ये शुरू हुआ, ये एक माइनर ऑर्गेनाइजेशन था जिसे ओरिएंट फैक्शन कहते थे। फिर 2 साल पहले इन्होंने पलक झपकते ही हुएम पर कब्जा कर लिया। युनदक उसू अपनी ताकत के लिए फेमस था, पर वो इतना किमजे हुन की हासुंग कंस्ट्रक्शन की वजह से ग्रो कर पाए। हुएम में पहले बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस थी, पर अब ज्यादातर जगह डीएस सिक्योरिटी की है। इन्होंने बिजनेस पर कब्जा किया, रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर काम किया और पैसे के लिए ड्रग्स भी बेचे। इनके पीछे पॉलिटिशियंस का हाथ है, इसलिए इनका पलड़ा भारी है। ऊपर से तो ये एक कॉर्पोरेशन है, पर अंदर से ये गैंगस्टर्स हैं। किम सिन उनसे पूछता है, कोई प्लान है? एक सबऑर्डिनेट शिन वोन इल, बुजिन फैक्ट्री का एडवाइजर, कहता है, उनके मुकाबले हमारे पास कुछ भी नहीं है। किम सिन कहता है, अगर ऐसे ही कहते रहोगे तो जीत नहीं पाओगे। मनी, नंबर्स, अगर उन्हें पीछे ढकेलना है तो उनकी कमजोरी ढूंढो और एक ही झटके में उन्हें खत्म कर दो। जिनते तुम्हारी हेल्प करेगा। चा सुमिन पूछती है, तुम ड्रग्स का क्या करने को प्लान कर रहे हो? किम सिन कहता है, मैं उनकी कमजोरी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं ताकि मुझे पता चले कि उन्हें खत्म करने के लिए कहां खोदना है। वो दे ग्योन की फोटो चा सुमिन को दिखाता है। मैं आज सुबह इससे मिला था। वो लोग आज रात यहां वापस आने का प्लान कर रहे हैं। इसे जानती हो? चा सुमिन कहती है, वेल, थोड़ा बहुत। मोहल्ला छोटा है, पर अगर वो वापस आ रहा है तो ये ड्रग्स ढूंढने का टाइम नहीं है। येलो हेयर को हमारी हेल्प करने के लिए रुकना चाहिए। पर किम सिन कहता है, मैं किम देग्योन को संभाल लूंगा, तुम जिनते की हेल्प करो। चा सुमिन कहती है, आई थिंक तुम डेग्योन को कांग मान जे के लेवल का समझने की गलती कर रहे हो, बट ही इज डिफरेंट। किम सिन कहता है, आई नो, पर अभी अपने सारे मेंबर्स को यूज करना जल्दी हो जाएगा। 1 हफ्ते में मैं हुएम से डीएस सिक्योरिटी को साफ करने का प्लान कर रहा हूं। सीन शिफ्ट होता है डीएस सिक्योरिटी मैनेजमेंट ऑफिस में। एक सिक्योरिटी गार्ड किसी को देखता है। ये बेवकूफ कौन है? वो उस आदमी की तरफ बढ़ता है। एक्सक्यूज मी सर, आपने अपॉइंटमेंट ली है? वो आदमी कहता है, जेटी ग्रुप के बारे में जानते हो? दोनों गार्ड्स एक दूसरे को देखते हैं। वो आदमी सरकास्टिकली कहता है, गॉड, थोड़ी न्यूज पढ़ा करो। क्या तुम्हें नहीं पता कि ये ग्लोबल कॉन्ग्लोमरेट है? बस दरवाजा खोलो, अगर नहीं खोला तो पछताओगे। दोनों गार्ड सोचते हैं कि वो सच में कोई बिग शॉट है और उसे अंदर आने देते हैं। चा सुमिन ये सब देख रही थी और किम सिन को फोन पर अपडेट कर रही थी। क्या मैं सच में उस आदमी पर ट्रस्ट कर सकती हूँ? किम सिन कहता है, डोंट वरी, इज एन एक्सपर्ट कॉन मैन। चा सुमिन पूछती है, तुम्हारी तरफ कैसा चल रहा है? किम सिन कहता है, मैं बाद में कांटेक्ट करता हूं। रात हो चुकी थी और डेग्योन की टीम बेसबॉल बैट्स और हथियारों के साथ आ चुकी थी। किम सिन उन्हें देखता है, पर उसे डेग्योन नहीं दिखता। वो उनसे पूछता है, किम डेग्योन कहाँ है? एक टैटू वाला आदमी आगे आता है, तुम अकेले होकर भी काफी ब्रेव हो। हाँ,
डेग्योन थोड़ा बिजी है तो मैं उसकी जगह आ गया। ठीक है ना, हम दोनों सेम लेवल पर हैं। ये मेरी इंफॉर्मेशन की लिस्ट में नहीं है। टैटू गाय कहता है, ऑफ कोर्स इससे और मजा आएगा। आई विल मेक श्योर ऑफ दैट। किम सिन लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपना कोट उतारता है। बकवास की जरूरत नहीं है, आओ सब के सब। टैटू गाय अपने चमचों को इशारा करता है और सारे गुंडे एक साथ किम सिन पर टूट पड़ते हैं। किम सिन उनकी तरफ रश करता है। एक घुटना एक की पसलियों में, दूसरा उसे बेसबॉल बैट से मारता है, पर किम सिन डॉज करके उसके चेहरे पर एक पंच मारता है। एक तीसरा आदमी नाइफ से अटैक करता है, पर किम सिन उसका हाथ पकड़कर ब्रॉक लेसनार की तरीके घुमा देता है। जैसे ही वो उसकी हाथ टूट जाती है, टैटू गाय उसके चेहरे पर किक मारता है, पर किम सिन उसे भी डॉज कर लेता है। टैटू गाय कहता है, आई एम गोइंग टू डाई ऑफ बोर्डम, और एक पंच मारता है। किम सिन उसे ब्लॉक करके उसे टैकल करता है, पर हवा में ही टैटू गाय एक किक किम सिन के चेहरे पर तेज मारता है। किम सिन दूर कार्स पर जा गिरता है और टैटू गाय मुस्कुराकर कहता है, व्हाई डोंट बी गेट मोर सीरियस। सीन फिर से डीएस बिल्डिंग पर शिफ्ट होता है। जिनते, जो डिस्गाइज में था, सोच रहा था, क्या मेरे लिए ऐसी अच्छी जगह पर आना ठीक है? ये काफी स्टाइलिश है। बटलर्स उसका वेलकम करते हैं। एक लड़की उसके पास आती है। ओह माय, यू आर क्वाइट हैंडसम। आप नए कस्टमर लगते हैं। जिनते कहता है, ये मेरा पहली टाइम है। मैं आज फन करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये प्रिटी लूना मुझे गाइड करे। लड़की हंसती है, यू आर क्वाइट स्मूथ। जिनते ये सुनकर ब्लशिंग करने लगता है। एक और लड़की उसके पास आकर बैठ जाती है। ओह भाई, सो हैंडसम। जिनते कांपने लगता है, पर ये लड़की एग्जैक्ट मेरे स्टाइल की है। लड़की कहती है, ओह माय, तुम पास से और भी हैंडसम हो, पर तुम मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे? क्या मैं पसंद नहीं आई? किसी और को बुलाऊं? जिनते कहता है, तुम सच में प्रिटी हो, पर मैं यहां किसी और से मिलने आया हूं। लड़की पूछती है, किसी और से? किससे? रिमेंबरिंग द पासवर्ड। जिनते कहता है, सूजी। लड़की विद कंफ्यूज्ड लुक कहती है, सूजी तो हमारे स्टोर से नहीं है। जिनते उसे कुछ पैसे देता है। थिंक अबाउट इट अगेन। लड़की फिर भी कहती है, नहीं, मैं नहीं जानती। जिनते और पैसे निकालता है। आई थिंक तुम कुछ गलत समझ रही हो। ये सूजी के लिए है और ये तुम्हारे लिए। लड़की पैसे लेती है और खड़ी हो जाती है। 10 मिनट वेट करो, और चली जाती है। अनदर सीन, पी वू जिन एंड चा सुमिन आर टॉकिंग। चा सुमिन कहती है, आई हर्ड अबाउट यू फ्रॉम द अदर्स, आर यू ऑल राइट? पी वू जिन कहता है, यू डोंट नीड टू वरी। मैं उसे वैसे भी एक मरा हुआ इंसान ही मानता था। तुम उन लोगों को क्यों घसीट रही हो? ड्रग्स मिलने के बाद वो क्या करेंगे? चा सुमिन कहती है, मुझे अभी तक नहीं पता, पर वो काफी स्किल्ड लगते हैं। पी वू जिन इस पर डाउट करता है। चा सुमिन कहती है, बाद में बात करते हैं। क्या तुम जंकयार्ड जा सकते हो? किम सिन किम डे-ग्योन को अकेले फेस करने में मुश्किल में पड़ जाएगा। पर जैसे ही वो ये बोलती है, उसकी नजर बिल्डिंग के सामने पड़ती है। डीएस सिक्योरिटी का प्रेसिडेंट यून डक-सू खुद वहां आया था। यून डक-सू, किम डे-ग्योन, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? सीन रेस्टोरेंट में शिफ्ट होता है। डीएस सिक्योरिटी का बॉस एक रूम में एंटर करता है जहां कुछ और लोग पहले से ही वाइन पी रहे थे। दरवाजा खुलता है। प्रेसिडेंट किम, आप यहां? पर तभी एक वाइन का ग्लास उसके चेहरे पर आकर लगता है। ये प्रेसिडेंट किम जे हून है। वो कहता है, मैं यहां खेलने नहीं आया हूं मिस्टर यून। डीएस सिक्योरिटी का प्रेसिडेंट यून द्यूक सुक कहता है, वेलकम। आई अपोलोजाइज फॉर मेकिंग यू वेट मिस्टर प्रेसिडेंट। किम जे हून कहता है, अगर सॉरी हो तो जमीन पर सर रखकर घुटने टेको। यून द्यूक्सू अपनी मुट्ठी भींच लेता है, पर उसे यह सहना पड़ेगा क्योंकि किम जे हून उसके बिजनेस का स्पॉन्सर है। किम जे हून हंसकर कहता है, आई एम जस्ट किडिंग, तुम तो सच में करने वाले थे। यहां आओ, बैठो। तभी एक तीसरा आदमी कहता है, मिस्टर यून, क्या मैं भी एक फेवर मांग सकता हूं? जय हून कहता है, या श्योर। वो आदमी कहता है, एक इंस्पेक्टर मुझे बहुत परेशान कर रहा है। कैन यू गेट रिड ऑफ हिम? दे गयोन उससे एक बिजनेस कार्ड देता है और यून द्युक्शु मुस्कुराते हुए कहता है, जस्ट कॉल मी और हम सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर देंगे। उनके जाने के बाद किम जे हून कहता है, मिस्टर यून, कांग चैंग सॉक रिहा हो गया है। ही वॉज सिलेक्टेड एज अ मॉडल प्रिजनर। हुआम की सफाई में और देरी मत करो। 2 साल हो गए हैं। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? ये तुम्हारा आखिरी मौका है, इसे जल्दी से खत्म करो। यून द्योक्सु कहता है, ओके बॉस। जिनटाए, जो चुपके से ये सब देख रहा था, सोचता है, मैं यहाँ कुछ ढूंढने आया था, पर यह बहुत डेंजरस सिचुएशन है। यहाँ 3 बड़े लोग हैं, मुझे जल्दी से निकलना चाहिए।
पर किम दे गयोन के यहां होने का मतलब है कि बॉस के लिए अभी सिचुएशन आसान है। सीन जंकयार्ड फाइट पर शिफ्ट होती है। किम सिन और टैटू गाय किम संग जुन एक दूसरे पर पंचेस बरसा रहे थे। तभी पीछे से कुछ चमचे किम सिन पर हमला करने की कोशिश करते हैं, पर अचानक बूजिन फैक्शन के सपोर्टर्स हवा में उड़ते हुए आते हैं और एक घुटना सीधा उस आदमी के चेहरे पर दे मारते हैं। किसी और के एरिया में नाइफ लहराने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? सब हैरान थे, ये कहां से आ गए? एक और आदमी कहता है, क्या मतलब, पहली बार गैंगस्टर देखा है क्या बास्टर्ड? किम संग जुन जो किम सिन से लड़ रहा था उन्हें देखता है और वो और तेजी से किम सिन पर हमला करने लगता है। किम सिन उसके सारे पंचेस ऑब्जर्व और ब्लॉक कर रहा था। वो एक पंच डॉज करके किक मारने की कोशिश करता है, पर किम संग जुन तेज था। उसने किम सिन के पंच मारने से पहले ही उस पर किक से हमला कर दिया। किम सिन कहता है, आई हैव हैड इनफ। वो संगजुन की टांग पर किक मारता है, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। इसके मूवमेंट जरूरत से ज्यादा फ्लैशी हैं, ये इसके लेवल का नहीं है। फिर ये किम दे गयोन के सेम लेवल पर होने की बात क्यों कर रहा है? किम संगजुन जमीन पर बैठा हंस रहा था। डोंट लुक एट मी लाइक दैट। और वो अपनी जैकेट से एक नाइफ निकालकर किम सिन पर सरप्राइज अटैक करता है। बिकॉज इट मेक्स मी वॉन्ट टू रिप योर पार्ट, लेट्स गेट सीरियस नाउ। पर किम सिन कहता है, इस हमले में अलग क्या है, और एक पंच उसके चेहरे पर दे मारता है। संगजुन शॉक था, एक पंच और ये इतना हैवी था। किम सिन उसे प्रोवोक करता है, कम एट मी प्रॉपरली। सिर्फ एक पंच से किम सिन ने उसकी नाक तोड़ दी थी। संगजुन को विश्वास नहीं हो रहा था, ये अचानक इतना कैसे बदल गया? किम सिन पूछता है, इज दिस ऑल यू हैव गॉट? ये सुनकर संगजुन गुस्से में अपना नाइफ उठाकर किम सिन को स्टैब करने के लिए दौड़ता है, पर किम सिन एक पंच सीधा उसके चेहरे पर मारता है और एक क्विक मूव में उसका नाइफ वाला हाथ पकड़ लेता है और कहता है, इट्स ओवर। वो संगजुन का हाथ तोड़ने ही वाला था, पर तभी काले कोट वाले आदमियों का लीडर कहता है, कैंट यू जस्ट लेट दैट गाय गो प्लीज? किम सिन हैरान था। तभी चासुमिन आती है, उसे छोड़ दो, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। हमारे बॉय जिन टाई और पीहू जिन भी वहां थे। सीन जंकयार्ड पर शिफ्ट होता है। पीहू जिन किम सिन से पूछता है, तुम अभी तक यहां क्यों हो? मैंने कहानी था कि अगले बार दिखे तो मार डालूंगा। जिन टाई कहता है, ये बात तो स्ट्रांग वाला कहता है ना, और पहले तो तुम ही टपके थे। जिन टाई पीहू जिन को लड़ने के लिए कहता है, तर किम सिन उसे रोकता है और चासुमिन से पूछता है कि उसने उस टाटू गाय को जाने के लिए क्यों कहा। चासुमिन कहती है, ऑफ कोर्स, पर उससे पहले मैं कुछ कंफर्म करना चाहती हूं। अगर हमने सच में यून ड्यूक सू और किम जे हुन को हरा दिया, तो उसके बाद हुआम पर राज कौन करेगा? किम सिन कहता है, मैं तुम्हें आधे राइट्स दूंगा, पर हुआम मेरा है। ये सुनकर पीभुजिन किम सिन का कॉलर पकड़ लेता और गुस्से में कहता है, मुझे ये आइडिया अच्छा नहीं लगा। तुम मरना चाहते हो? जिनटैक गुस्से में अपना नाइफ उसके पेट के पास लगा देता है। क्या तुम मरना चाहते हो? किसका कॉलर पकड़ रहा है? किम सिन कहता है, मैं रूल करूंगा और मैं श्योर हूं कि तुम जानते हो कि यह कितनी डेंजरस पोजीशन है। चासुमिन अग्री करती है, वेल ऑल राइट, आई अंडरस्टैंड। अब मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन देती हूं। किम सिन, तुम यहां आए क्योंकि तुम जानते थे कि वुजिन कांग मिन सेंग के डिसाइपल है, पर लगता है तुम्हें यह नहीं पता था कि वुजिन के अलावा एक और है। आई एम श्योर तुम उसे भी जानते हो। सीन एक टैटू शॉप पर शिफ्ट होता है। एक लड़की इल्डी रिवॉन, एक टैटू आर्टिस्ट AKA अनलाइसेंस्ड डॉक्टर, शॉप का शटर खोलती है। बोलती है, एक औरत को ही शटर क्यों उठाना पड़ता है, बेकार आदमी। अंदर से किम संगजुन बाहर आता है, जिसके हाथ पर पट्टी बंधी थी। इल्ली रिवॉन कहती है, तुमने फिर से शुरू कर दिया ना, स्टॉप इट, वरना बहुत बुरी जगह फंस जाओगे। संगजुन कहता है, स्टॉप नैगिंग मी। तभी कोई उसका कॉलर पकड़कर उसे दीवार पर दे मारता है। ये था दे गयोन। दे गयोन पूछता है, तुम जंकयार्ड क्यों गए थे? संगजुन कहता है, मैं वो काम खत्म करने गया था जो तुम जैसा इनडिसाइसिव बास्टर्ड नहीं कर पाया। दे गयोन कहता है, मैं डिसाइड करूंगा कि क्या होगा, सो इफ यू इंटरवीन अगेन आई एम रियली गोइंग टू किल यू। इल्ली रेवॉन कहती है, अगर यहां हंगामा करना है तो दफा हो जाओ, आई एम नॉट प्लानिंग टू ट्रीट अनदर पेशेंट। संगजुन दे गयोन से कहता है, डू योर जॉब प्रॉपरली, क्योंकि साइड से तुम्हें देखना बहुत बेकार लगता है। सीन शिफ्ट होता है चासुमिन पर। चासुमिन कहती है, किम दे गयोन, ही इज द सेकंड डिसाइपल ऑफ काम मिन संग।
सब ये सुनकर जम जाते हैं। चासुमिन आगे कहती है, और जिससे तुम लड़े वो किम संगजुन है, किम दे-गयोन का भाई। संगजुन पहले भूजिन फैक्शन का हिस्सा था। वो जिन किम दे-गयोन और मैं हम दोस्त हुआ करते थे, एटलीस्ट 4 साल पहले तक। सीन फ्लैशबैक 4 years ago। एक जवान किम दे-गयोन किसी से भीख मांग रहा था, प्लीज हेल्प मी जस्ट वंस। इस रेट पर वो बास्टर्स मेरे भाई को मार डालेंगे। सामने था चा इलगुक, चासुमिन का फादर, उस वक्त बुजिन फैक्शन का बॉस। बॉस कहता है संगजुन को ये खुद हैंडल करना होगा, दैट्स द रूल दे-गयोन। और वो बॉडीगार्ड्स को उसे बाहर निकालने के लिए कहता है। दे-गयोन चिल्लाता है, हाउ कैन यू डू दिस, ह्यून ने आपके लिए सब कुछ कुर्बान किया। उसे बाहर फेंक दिया जाता है। तभी पीछे से पीहू जिनाते हैं, बेवकूफ, यहाँ क्या कर रहे हो? हमने कब से दूसरों से हेल्प मांगना शुरू कर दिया, हम दोनों ही काफी हैं इसके लिए। तो दोस्तों, फर्स्ट पार्ट यही खत्म होता है इस चैप्टर के सबसे बड़े राज के साथ, जिससे किम सिन अब तक अपना दुश्मन समझ रहा था। किम दे-गयोन वो कोई और नहीं बल्कि उसके अपने ही टीचर कांग मिन संग का दूसरा डिसाइपल है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है, ऐसा क्या हुआ? 4 साल पहले तक जो दोस्त और भाई थे वो आज एक दूसरे के खून के प्यासे क्यों हैं? आखिर टीचर के दूसरे डिसाइपल ने उन्हें धोखा देकर कैसल को क्यों ज्वाइन किया? और क्या किम सिन उसे अपने साइड में ला पाएगा, या कैसल को तोड़ने के लिए उसे दे-गयोन को खत्म करना पड़ेगा? ये सारे राज खुलेंगे और होएम की बड़ी जंग शुरू होगी अगले चैप्टर में। तो यारो, वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब बटन को ऐसे दबा दो जैसे अपनी फेवरेट चीज को दबाते हो, और याद से बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। मैं कोशिश करूंगा हफ्ते में 2 वीडियोस ऐसे ही आपके लिए लाता रहूं। तब तक के लिए असाही, पीस आउट।